Dear students, मैंने आपको नेशनल प्रेजुडिसेस पे आई हैव सेंट यू माय पीडीएफ, rather no, it's a word document, sorry, I mean I've sent you notes. तो आज हम ओलिवर गोल्डस्मिथ की नेशनल प्रेजुडिसेस करेंगे कि आप हम लोगों के अंदर राष्ट्रों के लिए राष्ट्र के नाम पे कितने पूर्वाग्रह होते हैं. नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, लेकिन राष्ट्रवाद तभी तक अच्छा है जब तक कि, या धार्मिक होना, दोनों चीज़ें मैं आपको बताती हूँ. राष्ट्रवादी होना और धार्मिक होना दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं. राष्ट्रवादी होना तब तक बहुत अच्छा है जब तक आप अपने राष्ट्र को प्यार करते हैं, उसके आगे बढ़ने की कामना करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं. धार्मिक होना तब तक बहुत अच्छा है जब तक आप अपने धर्म से प्यार करते हैं, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसका सम्मान करते हैं. लेकिन दोनों चीज़ें तब बहुत खतरनाक हो जाती हैं जब आप अपने राष्ट्रवाद को ज़ाहिर करने के लिए, उसका इज़हार करने के लिए आप दूसरे राष्ट्रों की बुराई करना शुरू कर देते हैं, या अपने धर्म को प्यारा बताने के लिए आप दूसरे धर्मों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं. तब जाके बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. और यही कुछ एक बात ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपने इस एसे में नेशनल प्रेजुडिसेस में कही है. वो कह रहे थे कि एक बार वो घूमते घूमते अपने दोस्तों की एक मंडली के अंदर जाके बैठ गए जहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा था. वो यूरोप के लोग थे, तो कह रहे थे कि हॉलैंड के रहने वाले जो हैं डच लोग वो कितने ग्रीडी होते हैं, जो फ्रेंच लोग होते हैं वो चापलूस होते हैं, जर्मन हमेशा नशे में रहते हैं और खूब खाते हैं जानवरों की तरह. अंग्रेज़ सिर्फ अंग्रेज़ हैं, वो अंग्रेज़ थे तो कहने कि सिर्फ अंग्रेज़ हैं जो बहुत बहुत ही दयालु, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही काइंड, बहुत ही शानदार लोग होते हैं दुनिया के. और ये सब जब डिस्कशन चल रहा था तो डेफिनेटली ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनका एक नाम था सोसाइटी में, जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं, जो कि एक बहुत बड़े थिंकर हैं, जो विचारक हैं, तो डेफिनेटली जब इस तरह की ओछी बातें हो रही थी तो उन्होंने जब वहाँ जाके ओलिवर गोल्डस्मिथ बैठे तो उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहा उन अंग्रेज़ों की टोली ने. तो उस समय गोल्डस्मिथ ने चुप रहना ही ज़्यादा सही समझा, क्योंकि गोल्डस्मिथ का ये मानना है कि अगर आप सारे देशों में जाके घूम के आ चुके हैं और आपने सारे देशों के लोगों को देख लिया है और परख लिया है और अच्छी तरह से डंके की चोट पे अगर आप ये बात कह सकते हैं तो आप इतनी बड़ी बात कहिए. नहीं तो ऐसे स्वीपिंग जनरलाइजेशंस करना, ऐसे किसी की बेइज्जती करना, किसी के देश को पूरा एक एक पेंट ब्रश से पेंट कर देना, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उनके जैसे वो कहते थे कि मेरी नज़र में जो डच लोग हैं हॉलैंड के, वो बहुत ही कम खर्च करने वाले, बहुत ही मेहनती होते हैं. फ्रेंच लोग जो होते हैं वो बहुत ही शांत और बहुत ही डिसेंट अच्छे लोग होते हैं. जर्मन्स उनके हिसाब से बहुत ही ताकतवर और बहुत ही धैर्यवान हैं. और स्पेनिश लोग हैं वो बहुत ही शांत और बहुत ही सोबर और अच्छे किस्म के लोग हैं. और अंग्रेज़ मतलब बहुत दयालु भी हैं और बहुत साहसी भी हैं. लेकिन एक समय के बाद अंग्रेज़ों के बारे में ये वाली बात बहुत फेमस है, उनके खुद के राइटर्स कहते हैं कि वो बहुत ही रैश, मतलब एकदम से गुस्सा हो जाने वाले, सन की और एकदम से भड़क जाने वाले लोगों में से भी कहलाते हैं. अब अंग्रेज़ों की टोली में आप बैठे हैं और अंग्रेज़ लोगों को गालियाँ दे रहे हैं बाकी लोगों को, और आप उन लोगों के बीच में बैठ के उन्हीं लोगों को कहते हैं कि नहीं वो लोग अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं, लेकिन आप में भी ये बुराई है, जो बुराइयाँ उनमें भी हैं. तो ये सब चीज़ें बात लोगों को अच्छी नहीं लगती. वो सारी जो कंपनी थी, जितने भी उनके दोस्त थे, वो थोड़े से गुस्सा से हो गए और उन्होंने बोला कि यार जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, जिस देश की भाषा बोलते हो, जिस देश का की पानी पीते हो, उस देश को तुम गाली देते हो. तो अब देखिए कि गोल्डस्मिथ कहते हैं कि देखिए कितनी अजीब बात है कि पढ़े लिखे होके भी आपको एक ग्रुप होता है, प्रेशर ग्रुप. अच्छा बेटा याद रखिए, पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, कई लोग दबंगाई में अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं कि आप उनकी बात को मानो. अगर आप उनकी बात को नहीं मानोगे तो वो या तो आपको अपनी समाज से निकाल देंगे या फिर आपको परेशान करेंगे. और गोल्डस्मिथ उन लोगों में से तो नहीं थे कि जो परेशान हो. गोल्डस्मिथ ने बोला कि देखिए, मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी लगती है ये आपकी जो बात होती है ना नेशनल प्रेजुडिस की, जब आप कहते हैं कि भई आप यू नो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप लोगों को लेके कि भई डच ऐसे हैं, फ्रेंच ऐसे हैं, स्पेनिश ऐसे हैं, जर्मन्स ऐसे हैं, भई अंग्रेज़ ही सबसे अच्छे हैं. कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में रहता हूँ. मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आप इस नाम से ना जानें कि मैं अंग्रेज़ हूँ या आयरिश हूँ.
आप मुझे सिर्फ इस तरह से जाने कि मैं सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड हूँ। ब्यूटीफुल बात है बेटा, बहुत खूबसूरत बात है। आप लोग हिंदुस्तानी हैं और वेदों ने तो बहुत पहले ही कह दिया था वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया ही आपका आपका कुटुंब है। वो तो देश तक भी, वेद तो देश तक भी नहीं रुके, उन्होंने तो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को ही आपका कुटुंब बना दिया, है ना? तो आपके लिए और मेरे लिए ये वाली बात समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ कहना चाह रहे हैं, कि पूरी दुनिया के हम नागरिक हैं। हम ना तो अंग्रेज़ हैं, ना भारतीय हैं, ना स्पेनियार्ड्स हैं, ना जर्मन्स हैं, ना स्पेनिश हैं, ना जर्मन्स हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो वी आर द सिटीज़न्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके। अब जैसे कि आप खुद अपने देश में भी जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई किसी को जाति से बोलता है, कोई किसी को धर्म से नीचा दिखाता है, कोई किसी को जाति से नीचा दिखाता है। तो एक मुहिम चली थी इंटेलिजेंसिया में हमारे देश के, कि वो ये लिखते थे कि मेरा नाम सिर्फ दीपा है, कोई सरनेम नहीं है, क्योंकि सरनेम पता लगते ही तो सारा बवाल शुरू हो जाता है। तो ये कहा गया था कि नहीं जी, हमें तो सरनेम बताना ही नहीं है। इसीलिए गोल्डस्मिथ कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये बताना ही नहीं, मैं अंग्रेज़ हूँ, जर्मन हूँ, फ्रेंच हूँ, आयरिश हूँ, स्कॉटिश हूँ, क्या हूँ। मुझे एक ही बात से जानिए आप लोग, कि मैं आई एम द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब जो जो लोग बेटा बड़े दिल वाले, विशाल हृदय होते हैं, उनके लिए तो ये वाली बात समझना बहुत ही आसान है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी और मैं भी, हम लोग इतने विशाल हृदय है ही नहीं, है ना? कहीं न कहीं मैं भी अपनी बातचीत में बता ही देती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और आप लोग भी ऐसा करते ही हैं, हम सब करते हैं। लेकिन एक चीज़ है बेटा, पढ़े-लिखे होने के नाते, दिमाग होने के नाते क्या, और दुनिया को देखते, आज आप कोरोना की दुनिया में रह रहे हैं, जब हर चीज़ एक छोटे से वायरस ने नष्ट कर दी, हमारी ज़िंदगी बदल दी, हमारा लाइफ़स्टाइल, पूरी दुनिया को वो स्टैंड स्टिल पे ले आया। तो आज तो कम से कम ये टाइम है कि जब हम इस तरह की ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल चीज़ों पे अब ध्यान दें, जिन्हें हम पढ़ के भूल जाते थे। अब इन्हें पढ़ के ना भूलें, अब हम इन्हें से जीवन का हिस्सा बनाएं। सच में अगर आपको ये लगता है कि यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, आप वो छोटे से मेरे 3 साल के बच्चे नहीं है कि अगर आपने उसका खिलौना आके ले लिया तो कहेगा कि नहीं नहीं मम्मा, मेरा खिलौना वापस लौटवाओ, ये मेरा खिलौना है। तो आप दे दोगे ना उसे आराम से कि अच्छा हाँ बेटा, ये आपका है। नहीं, अब समझाने का टाइम आ गया है कि ये खिलौना आपका भी है, आपका भी है, आपका भी है, आपका भी है। ये दुनिया हम सब की है, ये दुनिया में हम सब रहते हैं, और इसलिए किसी को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, गंदा देश, बुरा देश, अच्छा देश, ये कहलाने की, अच्छी कल्चर, ऊंची कल्चर, नीची कल्चर, ओछी कल्चर, ये सब का अब हमारी बातें, ये सब करने का अब हमारे पास टाइम नहीं है। वी आर वेरी मेच्योर पीपल, और मुझे लगता है कि जैसे अगर आपके सारे एसेज में से कोई सबसे ज़्यादा कंटेम्प्ररी, समकालीन विषय है, तो वो केवल नेशनल प्रेजुडिसेस का है, कि प्लीज़ अपने आप को पूर्वाग्रहों से ग्रसित मत कीजिए। बड़े बड़े आप तन के बैठ जाते हैं कि जी हमारी तो कल्चर देखिए, हमने तो वेद दिए हैं दुनिया को, हमने तो उपनिषद दिए हैं दुनिया को। आज कहाँ हैं आप? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। उन वेदों और उपनिषदों की दुनिया को तो आपने सारा तहस-नहस करके रख दिया अपनी लड़ाई झगड़ों में। तो आज ये वक़्त है जब नेशनल प्रेजुडिसेस जैसी चीज़ें हम लोग सीखें बेटा, उनसे कुछ सीखें और हम लोग अपनी ज़िंदगी में उसे उतारें, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, है ना? अ, आप लोग ये वाला ऐसे भी मैंने आपको इसका वो भेज दिया है, अब आप इसको भी ऐसे को पढ़ो, सिंपल सा ऐसे, इसको भी आप प्रिपेयर कर लो, जो मैंने भेजा है उसको भी लर्न कर लो, तो वो भी समरी वैसी की वैसी सब कुछ उसमें है, उसकी जो ब्यूटीज़ हैं, एसेस की सब है, तो वो आप देख लें, एंड कीप इन टच। थैंक यू।